अभी सलमान खान को इसने जैसे धमकी दी बिश्नोई। हाँ, तो अब कई लोग सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं भाई सलमान खान मुस्लिम है तो इसको धमकी दे दी तो इसमें खुश होने, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, मैं आपको आपके माध्यम से एक और भी नॉलेज देश के व्यक्तियों को देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करता ही है, इनकम टैक्स देता है या पुलिस की सर्विस करता है, आर्मी की सर्विस करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो काम होता है देश के लिए वो होता है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो दूसरे जो देश हैं उनसे अगर कोई व्यक्ति या संस्था आपके अच्छे रिलेशन डेवलप करती है तो वो भी एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, इसीलिए हम दूसरे देशों में एम्बेसडर भेजते हैं। हाँ। यही जो हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो रॉ है, तो उसका भी यही काम होता है कि भाई दूसरे देशों से अच्छे रिलेशन कैसे बने और जो हमारे लिए गलत नीयत रखते हैं उनके मंसूबों को कैसे नाकाम किया जाए। तो इसके लिए बाकायदा एम्बेसी के अंदर जो है वो लोग उपलब्ध होते हैं और वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं कि उससे हमारे अच्छे रिलेशन बने, वहाँ की जो पब्लिक है उसके मन में इंडियंस के लिए अच्छी भावना जागे। बिल्कुल। तो मैं चैलेंज के साथ गारंटी देता हूँ, जो काम पूरी भारत सरकार नहीं कर पाती है, जो काम पूरे भारत के राजदूत नहीं कर पाते हैं, वो काम भारत की बॉलीवुड करती है। बॉलीवुड के कारण जो आसपास के या कई जो देश हैं और खासकर इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वो यहाँ की फिल्में देखते हैं, यहाँ के लोगों को जब वो फिल्मों के रूप में देखते हैं तो यहाँ के कल्चर को पसंद करते हैं। उनके मन में हमारे देश के प्रति एक प्रेम की भावना और ये भी आता है कि जब वो अपने ही संप्रदाय के लोगों को, जिनमें अब आप खान की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर वो इस फील्ड को डोमिनेट करते देखते हैं, रिप्रेजेंट करते देखते हैं, तो मन में एक बात ये भी आती है कि यानी हिंदुस्तान इस प्रकृति का मुल्क है जहाँ हर तरह के लोगों को इंक्लूडिंग हमारे संप्रदाय के भी ऐसा मौका मिलता है कि वो आगे बढ़ सकें, इस इंडस्ट्री में भी बढ़ सकें। ये तो भी एक है, अच्छी भावना पैदा होती है। ये बात भी है, बट आपको मजेदार बता दूं मैं बात, जैसे मैं अफगानिस्तान में तो काफी समय रहा, हाँ, तो अमिताभ बच्चन जी से बहुत प्रेम रखते हैं वहाँ पे। वो एक फिल्म थी अमिताभ जी की जिसमें वो पठान बने थे, तो वो जो है उनके एक्टिंग करते हैं, उनके फिल्म देखते हैं, है ना, शाहरुख खान जी को या सलमान खान जी को लाइक करते हैं। बिल्कुल। तो वो उनको लाइक करने की वजह से वो हमें भी लाइक करते हैं, वही। अच्छा हिंदुस्तानी है, हाँ। इंडियन है। फिर दूसरी बात है, आप दुबई जाओ, हाँ। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, जो एयरपोर्ट की बस होगी उसमें हिंदी गाना चल रहा होगा। हाँ। तो वो जब ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड की, ये आपका रिलेशन, आपकी भाषा, आपका कल्चर को पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाती है। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। हाँ, डिप्लोमेसी तो भाषा में। क्या है कि मेरी नज़र में तो भारत सरकार को ये जो बॉलीवुड है या जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसको कायदे में हर तरह की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि वो अपना काम अच्छे से कर सके। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए इसमें दाऊद ने या किसी ने पैसे लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि वो अपने पैसों से फिल्म बनवा के लोगों की मेंटलिटी को चेंज करना चाहता था या गड़बड़बाजी करना चाहता था। भाई जो दूसरे देश की एजेंसी है, आईएसआई है पाकिस्तान की या कोई भी देश की, वो जानती है कि ये जो बॉलीवुड है इससे इसका कल्चर या इसकी देश की चीज़ें अच्छी तरह से लोगों तक पहुंच रही है, तो वो क्या करेगा, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर कुछ भारत में हमारे कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो जब बिना किसी मतलब के पाकिस्तान की एजेंसी का काम फ्री में कर रहे हैं, मतलब वो विरोध करने लगते हैं। उनमें इतनी अकल नहीं है कि जो काम दूसरे देश की एजेंसी पैसा खर्च करके करने की कोशिश कर रही है, तुम मूर्खों की तरह अपना फ्री में वो काम कर रहे हो। तो ये भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब सलमान खान एक फिल्म के 50 करोड़ 100 करोड़ लेता है। आप मुझे बताइए हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं? मुझे लगता है 1% लोग होंगे जो जीवन में 50 करोड़ रुपए देख पाएंगे। कमाना वमाना तो बहुत दूर की बात है। ठीक बात है। ठीक है, 50 करोड़ 100 करोड़ लेता है, 500 1000 करोड़ साल में कमाते हैं।
फिर वो बाकायदा इनकम टैक्स देते हैं। जितना वो इनकम टैक्स देते हैं उतने तो समझो कि आधी आबादी की इनकम है नहीं। हैगी। तो देश को चलाने में वो आदमी हाँ हाँ सहयोग कर रहा है। हाँ हाँ आपके पूरे देश की इमेज को बहुत अच्छा कर रहा है दूसरे देशों में। आप इसलिए उससे चिढ़ रहे हो कि भाई आपकी भी इच्छा है कि आपका भी वैसा नाम होता, आपको भी फीता मतलब बिश्नोई काटने और के। सलमान खान का झगड़ा तो अलग है, वो छोड़ दीजिए। हाँ। मगर बीच में लोग कुछ इसीलिए बस खुश हो गए हाँ कि उन्हें चिढ़ है किसी बात हाँ, से, चिढ़ है। सलमान खान से। तो ये- मुद्दा गया इधर उधर। हाँ, उनको एक्चुअली उनको अपने चिड़ी खुश है। हैं। हाँ। वो इसको चिड़ की भावना ही सही बोलते हैं। क्या होता है देखो, हर आदमी के हाथ में आज मोबाइल है। सही है। हर आदमी सोशल मीडिया पे कपड़े उतारने के लिए तैयार है कि किसी तरह से 1000-2000 फॉलोअर्स बढ़ जाएं या देख लें। तो आप सोचो कि जो उस लाइन का सुप्रीम है, अब लोग तो हर आदमी किसी से भी बात करो, चाहे वो आपके मुंह पे मना कर दे, लेकिन वो तो कहेगा हाँ भाई मैं तो सलमान खान, मैं तो शाहरुख खान, मैं तो अमिताभ बच्चन बनना चाहता हूँ। कौन नहीं बनना चाहता भाई। आपको इस धरती पे आने के बाद जो 2-3 चीज़ें जो सबकी चाहत होती है वो है नेम एंड फेम एंड मनी। सही बात है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नाम है व्यक्ति का, बच्चा जान रहा है, सही बात। पॉजिटिव वे में जान रहा है। सही बात। भाई एक तो नेगेटिव वे होती है, एक पॉजिटिव वे में जान रहा है। पैसे आपको, कई लोग इस बात पे आरोप लगाते हैं कि भाई सलमान खान इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को पनपने नहीं देता। आप मुझे बताइए कि जिस आदमी की किसी भी फील्ड में मतलब महारत है, पकड़ है। आप बड़े डॉक्टर हो तो चाहोगे मेरा लड़का ही डॉक्टर बने, शहर का सबसे बड़ा। आप एमएलए हो तो आप चाहोगे मेरा लड़का एमएलए बने। इंजीनियर हो, वकील हो, चाहोगे मेरा लड़का, मैं जज हूं तो मेरा लड़का भी जज बन जाए। भाई मैं अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 रहूं, तो मैं ही चाहता हूँ। हाँ, तो हूं और मैं, फिर बस। दूसरी बात है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्रीज में तो आपकी मोनोपोली चल जाएगी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है ना। सही बात है भाई अगर आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी, आपकी फिल्म नहीं चलेगी, तो आपको बाहर कर देंगे। आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सही। जो सबसे बड़े नामी एक्टर हैं वो तो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर से हैं। भाई नंबर 1 अमिताभ बच्चन जी, उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। शाहरुख खान, उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। आपके अक्षय कुमार, उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। रणवीर सिंह, उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर आपका भाग्य और टैलेंट आपके साथ है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप मान लीजिए आप में टैलेंट ही नहीं है, फिर आप ये आरोप लगा दो कि भाई इसने मेरे को फिल्म नहीं लेने दी, इसने मेरा हाथ वहां पे रोक दिया, तो वो तो रोकेगा, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। हाँ, तो अच्छा। इसलिए ये नाराजगी या ये सब, तो ये धमकी देना या इस तरह से, अगर वो व्यक्ति, आपको आज एक बात और बता दूं, देखिए सलमान खान की एक अच्छी बात और बता दूं, उसने आज तक अभी तक आप ये सलमान खान के फैन लग रहे हो मुझे। नहीं हो। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर आपको ये जज करना है कि ये आदमी देश विरोधी है कि देश के पक्ष में है, ठीक है। बड़ी सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ। कोई आदमी अगर ये कहे कि मुझे देश में डर लगता है, तो आप समझ लेना वो देश विरोधी मेंटलिटी का है, या फिर कहीं से उसको शय मिली है, दूसरे देश के एजेंसी से उसको शय मिली है। और प्रॉब्लम आने के बाद भी अगर कोई आदमी ऐसे शब्द को यूज़ नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो अच्छे मन का, देश के प्रति अच्छे मन का व्यक्ति है। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम, करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ, कैसे उसकी जानकारी मिली? मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे, जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियाँ लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ।